तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा आज का। एक्सरसाइज 4.2 सभी ने निकाल ली। इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे नजर डालिए। Which one of the following option is true and why? आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही है और क्यों है। y is equal to 3x plus 5 has a unique solution, only two solution, infinite many solution। y is equal to कितना लिखवाया है 3x plus 5 और मैंने आपको डेफिनेशन में ही लिखवाया था। ये मेन पॉइंट इसलिए ही लिखवाता हूं ताकि देखते ही आप जवाब दे दो। ध्यान दो, जब मेन पॉइंट लिखवाए मैंने कहा था अगर मान लिया एक लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल की है, तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइट। तो क्या आप रीजन में वो लिखोगे कि धर्मवीर सर ने लिखवाया था इनफाइनाइट रीजन होते हैं, तो बस बाय धर्मवीर सर ला। गलत हो जाएगा ना, मैं कोई साइंटिस्ट थोड़ी ना हूं। तो रीजन क्या दोगे उसके लिए, क्या हो जाएगा पहले तो सॉल्यूशन। ऑप्शन क्या हो गया थर्ड, क्या है बोलो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और मैंने बताया था कि इनफाइनाइट का मतलब होता है अपरिभाषित, कि इतने सॉल्यूशन जिनको हम बता ना सके। ठीक है ना, बताते बताते बच्चे से जवान हो जाएं, जवान से बूढ़े हो जाएंगे, एट लास्ट डेथ हो जाएगी। पता नहीं हड्डियों को भी कौन लेके जाएगा कौन नहीं, लेकिन सॉल्यूशन खत्म नहीं होंगे, उनको बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, रीजन आपने बताना है रीजन, बिकॉज दो चार आप लेके दिखा दें। y x इज इक्वल टू क्या लिया हमने 0, x की जगह 0 रखें तो देन y कितना आ गया बताना, कितना आ जाएगा 5। x की जगह 1 रखें तो 3 एकम 3 और 5 कितना हो गया भाई 8। बात समझ में आ रही है, x की वैल्यू इसमें रख रहे हैं बेटा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि x 3 का गुणा है तो 3 की गुणा x से करोगे 3 और प्लस में 5 कितना हो गया 8। 0 रखोगे तो 3 गुणा 0 0, 0 प्लस 5 कितना हो गया 5। ठीक है, x की वैल्यू रखी हमने 2 तो कितना हो गया भाई, कितना हो गया भाई 3 दूनी 6 और 5 कितना हो गया 11। x की वैल्यू रखी हमने 3, 3 3 9 और 5 कितना हो गया, कितना हो गया 14। ठीक है, अब कितने सॉल्यूशन है, डॉट 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 लगा के बस ऐसे ऐसे करके छोड़ दो। इसका मतलब क्या है, ये सॉल्यूशन चलते जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे, और खत्म नहीं हो रहे तो वो क्या है इनफाइनाइट। बोलो कर लोगे क्या एक पर खत्म हुए हैं ये, क्या 2 पर हुए हैं, क्या 3 पर हुए हैं, चलते जा रहे हैं। आगे वैल्यू लोगे 4 लोगे 5 लोगे 6 लोगे 10,000 20,000 10 लाख 20 लाख। ठीक है ना, उसके बाद फिर क्या करोगे, करोड़ के ऊपर आओगे, फिर 10 करोड़ के ऊपर आओगे, फिर मिलियन के ऊपर आओगे, बिलियन के ऊपर आओगे, यार कितनी वैल्यू लोगे। ठीक है ना, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कर लोगे। हाँ भाई एक आवाज आ रही थी, कौन क्या पूछ रहा था। हाँ छोटे लाल बताइए क्या प्रॉब्लम। हाँ हाँ ये क्यों लगा कोमा लगाया बेटा, इसका मतलब क्या है x की वैल्यू 0, जब x इसमें 0 रखेंगे तो अच्छा ये बेटा हम अपनी तरफ से थोड़ी ना रख रहे हैं कि 5 लिख दे 6 लिख दो तो गलत हो जाएगा ना। सॉल्यूशन जो आ रहा है x की वैल्यू 1, इसमें रखो 3 एकम प्लस 5 कितना हो गया 8। तो बताइए मैं कौन होता हूँ 6 लिखने वाला जब 8 आ रहा है। ठीक है ना, जो आएगा वही लिखना है अपनी तरफ से। और कोई बच्चा, ठीक है। अब देखो छोटे ने क्वेश्चन किया है तो हो सकता है यही क्वेश्चन 10 बच्चों के माइंड में हो, तो इसका मतलब 10 बच्चों के कंसेप्ट जो है क्लियर हो गए यहाँ से। तो इसलिए बोलता हूँ बेटा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन किया करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या क्या है, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। प्रत्येक इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। टेस्ट कहां है भाई, प्रत्येक इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। है तो इनफाइनाइट, हमें 4 लिखने हैं और वो 4 कोई भी 4 हो सकते हैं। ठीक है ना, सभी बच्चे अलग अलग वैल्यू ले, इसमें सेम वैल्यू किसी की ना मिले, मैं बता रहा हूँ सेम वैल्यू ना मिले किसी की भी, तब मेरे को ये लगेगा कि चीटिंग कर रखी है। आप अलग अलग वैल्यू ले लें कोई भी जो आपको आसान लगे, गलती से मैच होगी तो कोई बात नहीं है, उससे वैसे पूछ लूंगा मैं, क्लियर हो जाएगा।
ये टेंशन मत लो बेटा, गणित पढ़ाता हूँ 1 मिनट में बच्चे की साइकोलॉजी का पता चल जाएगा, नकल मार रखी है क्या कर रखा है क्या नहीं कर रखा, उस बात की टेंशन ना लो। 2x प्लस वाई किसके बराबर है? 7 के बराबर। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सी बात है, हमने क्या किया, x की वैल्यू ले ली 0, x की वैल्यू क्या ले ली 0। चलो छोड़ो, सेम अलग अलग वैल्यू ना, आप 0 से स्टार्ट कर लियो, कोई भी वैल्यू ले लियो, आसान हो गया। x की वैल्यू 0 ले ली, 0 गुणा 2 कितना हो गया 0, y कितना आ गया 7। एक सॉल्यूशन हो गया भाई, ठीक है ना। हमने 4 लिखने हैं, x की वैल्यू ले ली बेटा 1, ये ले ली 1, 2 गुणा 1 कितना हो गया 2, प्लस y बराबर 7, पूरी वैल्यू निकालनी है y की, 7 2 ने ले जाओ इस साइड, तो y कितना आ गया बोलो 5, तो देन y कितना आ गया बोलो ना, बस पुट कर लो, रफली काम है समझाने के लिए। x की वैल्यू 2 ली, 2 दूनी 4, तो 4 प्लस y बराबर कितना हो गया 7, और y इज इक्वल टू 7, ये स्टेटमेंट इस साइड आके हो जाएगी माइनस, तो देन y कितना आ गया बोलो 3, कर लोगे। उसके बाद x की वैल्यू ले ली हमने 3, देन y 3 into 3 कितना हो गया 6, 7 में से 6 घटाइए, y कितना आ जाएगा, वो तो गए 4 सॉल्यूशन। आप इनके अलावा कोई और वैल्यू ले सकते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना, 0 1/2 1/4, जैसी भी लेना चाहे, सिंपल वैल्यू ले तो आप 0 से स्टार्ट कर दिए, बस कर लोगे। कंसेप्ट समझ में आ गया क्या है, ठीक है। सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, हमने 4 लिखने हैं बस। आगे देखिए सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसने कहा कि पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो वही बात फिर से क्या करोगे, x की जगह 0, 0 इंटू पाई, 0 तो एक ऐसा डिजिट है, इसी से मल्टीप्लाई कर दे उसी को क्या बना देगा 0, तो 0 इंटू पाई क्या हो गया 0, ठीक है। अब y कितना आ गया बोलो, क्योंकि ये तो 0 ही हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 9, नोट ठीक से बैठो, ये बैठने का तरीका नहीं है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9, x की जगह हमने रखा 1 रखा, तो कितना हो गया पाई गुणा 8 प्लस में y बराबर 9, पाई की गुणा 1 से करेंगे तो पाई प्लस में y बराबर 9, और y कितना आ गया बोलो 9 माइनस पाई, पाई को पाई ही रहने देंगे, 22/7 नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसने कहा ही नहीं कि पाई की वैल्यू 22/7 है, 3.14 है, 3.14159 है, या 3.1416 है, ठीक है ना, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यू जो अलग अलग बताई है अलग अलग साइंटिस्ट ने दी है, ठीक है ना। अगर मैं पाई की बात करूं कि पाई 3.1416 ये आर्यभट्ट ने दी है, अगर मैं पाई की बात करूं 3.14159, ठीक है, ये वैल्यू दी है भाई विलियम जोन्स ने 3.14159, ठीक है। अगर हम बात करें पाई की वैल्यू की 3.14159 और ऐसे ही आगे तक चलती जाएगी, ये हमारे श्रीनिवास रामानुजन थे, उन्होंने वैल्यू एट लास्ट आगे तक सोल्व की थी। एक और वैल्यू होती है 22/7, वो किसी ने नहीं दी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लेके चलते हैं प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, ठीक है। क्योंकि पाई डे हमारा 14 तारीख तीसरा महीना 1:59 पे मनाया जाता है, तो ये वैल्यू विलियम जोन्स ने दी। क्या छोड़िए पाई की हिस्ट्री कभी मौका मिलेगा फिर इतिहास बताएंगे, ठीक है। अब उसने वैल्यू नहीं दी तो पाई को पाई ले, क्लियर बोलो। उसके बाद x की जगह 1 रखा तो y आया हमारा 9 माइनस में 5, x की जगह रखा 2 रखा तो कितना हो गया 2 पाई, कितना हो गया 2 2 पाई, राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस में 2 पाई, ठीक है बोलो। x की जगह रखा 3 और इसका जवाब बताएगी वंदना, y की वैल्यू बताइए, इसमें भी क्या निकालना बेटा, इधर खड़े हो, x की जगह 3 रखो, कितना हो गया 3x 3 पाई, राइट हैंड साइड में लेके जाओ कितना हो गया, बस फिर ज्यादा भड़क लेने की जरूरत है ही नहीं ना, 9 माइनस 3 पाई, चाहो तो इसमें से 3 कॉमन ले सकते हो, आ तो गए चारों सॉल्यूशन, कर लोगे आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना। थर्ड पार्ट क्या है,
पाई है बेटा, ये पाई सिंबल, ठीक है ना। पाई की जो नोटेशन है वो पाई, ऐसे ही तो बनाते हैं हम, सबकी अलग अलग नोटेशन होती है, वैसे रियल में पाई यूं होता है, ठीक है। बट मैं थोड़ा जल्दबाजी में ऐसे बना देता हूँ। पाई एक जो है ग्रीक लैंग्वेज का सिंबल है हमारा, ठीक है, यूनानी भाषा से लिया गया सिंबल है। गणित के मोस्टली जो सिंबल है वो सारे के सारे यूनानी भाषा के ही हैं, अगर आपने नोट किया हो तो। अल्फा है, बीटा है, गामा जो आपके आगे आएंगे, ये सारे के सारे यूनानी भाषा के ही शब्द हैं, ठीक है। और क्योंकि यूनानी भाषा में जो पाई की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि पाई इज द रेशियो बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर। तो रेशियो जो वर्ड है हमारे यहाँ आर से स्टार्टिंग होती है उसकी, अगर यूनान की लैंग्वेज से अगर हम देखें ना तो आर हमारा पाई से लिखा जाता है, तो इसलिए उसका फर्स्ट लेटर पाई लिया। तो पाई का बहुत ही गहरा रहस्य है, कभी मौका मिला तो सारी डिटेल बताऊंगा, कौन इसके भाई बहन चाचा ताऊ मामा मम्मी क्या है क्या नहीं, टेंशन ना लीजिए, कर लोगे हर पार्ट। x इज इक्वल टू कितना बोलो 4y, x इज इक्वल टू कितना है 4y, x इज इक्वल टू 0 रखा तो y कितना आ गया 0 x इज इक्वल टू 1 रखा तो y कितना आ गया 1/4, क्योंकि ऐसा करोगे ना 4 को इस साइड ले आओ तो x/4 किसके इक्वल हो गया, एक तरह से y के इक्वल। x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y कितना आ रहा है बोलो 1/4, x की वैल्यू 2 रखी तो y कितना आ जाएगा 2 रखो, 2/4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/2। x की वैल्यू 3 रखो तो y कितना आ गया बोलो 3/4, हाँ तो वही सारी वैल्यू कर लोगे। अगर आपको लगे कि जो वैल्यू हमने निकाली है कहीं वो गलत तो नहीं है, स्टेटमेंट में रख के देख लिया करो, सेटिस्फाई करेंगे। जैसे कोई भी वैल्यू ये ली थी हमने, ये वैल्यू को इसमें रख के देखो 100% दोनों साइड इक्वल मिल जाएंगे, 2 दूनी कितना हो गया 4 और प्लस में y की जगह 3 बराबर 7, 7 बराबर किसके आ गया 7। ये होता है जस्टिफिकेशन ऑफ आंसर, अपने उत्तर की जांच करना, उत्तर की पड़ताल करना, ठीक है ना। जब हम पढ़ा करते हिंदी मीडियम में मैथ था तो ऐसे बोला करते ये क्वेश्चन है भाई इसको हल कीजिए और साथ में ही अपने उत्तर की पड़ताल कीजिए कि जो आंसर आपने निकाला वो सही है, ठीक है। तो ये जस्टिफिकेशन ऑफ आंसर होगा। ये वाला x की जगह 0 रखा बेटा आपने, यहाँ जो x की जगह 0 रखा तो 0 डिवाइड में 4 कितना हो गया, 0 को किसी से डिवाइड कर लें तो 0 ही आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पहले y की वैल्यू रख लो, y की 0 रख लो x 0 आ जाएगा, y को 1 रख लो x हमारा 4 आ जाएगा, दूसरी वैल्यू आ जाएगी क्या बेटा इक्वल है ये, ठीक है ना। थोड़ा डांस सा कर रहा था बट इक्वल, ठीक है ना। मैथ वाला टीचर की लिखाई इतनी अच्छी नहीं होती, लेटर ऐसे ही होते हैं जैसे डांस कर रहे हैं, ठीक है। कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसने कहा चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट, कि बताइए कौन से इनमें से इक्वेशन के सॉल्यूशन है और कौन से नहीं है। तो सभी चीजों का हमने जवाब देना है कि ये डस्टर बदल दोगे, ठीक है ना। बेटा इतना ज्यादा जोर तो कभी कपड़े धोने में नहीं लगता जितना यहाँ लग रहा है, क्योंकि जो कपड़े वाला स्पेस है इसके अंदर वो तो है ही नहीं, डिफेक्टिव चीज है। और अफसोस वो डिफेक्टिव चीज 9th क्लास के इससे आई, इसका मतलब तुम भी सारे डिफेक्टिव हो, ओरिजिनल हो। चलो कोई, ये तो मजाक की बात थी, आवाज नहीं, आवाज बंद बिल्कुल, फर्स्ट बेंच, बहुत हो गया मजाक। देखिए स्टेटमेंट पे ध्यान हो, वापस सिलेबस में आइए, क्या कहा है कि x - 2y = 4 और बताना है कि इनमें से कौन सा इसका सॉल्यूशन है, क्या वो 0 2 है, क्या वो 2 0 है, ठीक है, क्या वो हमारा 4 0 है, क्या वो √2 4 √2 है, और क्या वो सॉल्यूशन हमारा 1 1 है। देखते हैं भाई, चेक किया ऐसे बीच में यस नो ना किया, ठीक है, नहीं तो 9 तो 11 हो जाओगे यार। देखिए
पहले की बात करें बेटा, पहले वैल्यू होती है x की, बाद में वैल्यू होती है y की। पहले वैल्यू होती है x की, बाद में वैल्यू होती है y की। ठीक है, इसमें रख के देखना है बेटा आपने, अगर दोनों साइड इक्वल आ जाए तो हमारा सॉल्यूशन है, अदरवाइज क्या है, नहीं। पहले में रखा पुट x is equal to 0, y is equal to 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, कि x की जगह 0, y की जगह 2, इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 में रखने पर क्या हो गया बोलो, 0 माइनस 2 और y की जगह 2 बराबर 4, तो 2 दूनी 4, 0 माइनस 4 बराबर 4, क्या माइनस 4 4 के बराबर हो सकता है? ठीक है, इसका मतलब पहला तो हमारा सॉल्यूशन नहीं, फर्स्ट के लिए तो क्या आ गया हमारा नो। बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में पुट x इज इक्वल टू 2, पहले x की वैल्यू, एंड y इज इक्वल टू 0। ये नोट मत किया करो बेटा, साथ साथ पहले भी बताया आपको, समझा करो। अगर आप नोट करोगे तो सारा ध्यान नोट करने में रहेगा, ठीक है, समझा करो बात को। तो x की जगह 2 रखा, y की जगह 0 रखा, y की जगह 0 रखा और बराबर 4, तो 2 इंटू 0 कितना हो गया 0, 2 माइनस 0 2, क्या 2 4 के इक्वल है? नहीं, तो दूसरा भी हमारा क्या है? तीसरी की बात है, पुट क्या करोगे बोलो, x की जगह 4 एंड y इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो x की जगह 0 4 और y की जगह 0 बराबर 4, 4 माइनस 0 है ना इक्वल, तो इसका मतलब इसमें क्या आ जाएगा, यस इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फोर्थ पार्ट में पुट x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू 4 रूट 2, x की जगह रूट 2 रखा तो कितना हो गया रूट 2, माइनस में 2 एच डी और y की जगह 4 रूट 2 बराबर किसके है 4 के, तो बेटा ये तो हो गया रूट 2, 4 की गुणा 2 से करोगे तो 8 रूट 2 बराबर, चाहो तो इसमें से रूट 2 ले सकते हो, कॉमन कितना हो गया 1 माइनस 8 बराबर, 1 में से 8 कितना हो गया माइनस 7 रूट 2 बराबर कितना हो गया 4। ये सिंपल सी बात याद आ गई थी भाइयों, एक वर्गमूल रूट 2 वन टाइम है, ये कितना 8 टाइम है, 1 में से 8 हटाओगे डायरेक्ट भी आ जाता है, या एल मतलब बाहर लेके कॉमन लेके फिर भी कर सकते हो, क्या इक्वल है बोलो, तो इसका मतलब ये भी सॉल्यूशन नहीं, समझ में आया नहीं आया? लास्ट पार्ट भाई, x की जगह 1 हो गया, y की जगह 1 2 हो गया, 1 माइनस 2 क्या माइनस 1 इक्वल होगा, तो इसमें भी नो है, इसमें भी नो है, बाजी मारने वाला सिर्फ 3 है, कर लोगे? समझ में आ गया सभी को बोलो? हाँ बिल्कुल ऐसे ही, इसमें सॉल्यूशन दिखाना बेटा, इसमें यस नो नहीं लिखना है, कभी पीछे से आंसर लिखो यस नो यस नो यस नो और सब कुछ हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप गणित पढ़ रहे हो, तथ्य को प्रमाण की जरूरत है, ठीक है ना, हवा में तीर नहीं चलाना कि हाँ बस हो गया। ऐसे तो गणित में लेट करते हैं, किसी भी चीज को लेट कर लेंगे, मान लिया हाँ सॉल्यूशन हो गया, बट ऐसा नहीं ना होता है, ठीक है, सॉल्यूशन करके दिखाना। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का मान निकालिए, कोमा if x is equal to 2 and y is equal to 1 is the solution of equation। अब की बार उन्होंने सॉल्यूशन दे दिए, हमने क्या करना k की वैल्यू निकालनी है, कितना क्या है 2x plus 3y is equal to k, 2x plus 3y is equal to k, ठीक है, और इसको मैंने कह दिया कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और उसने कहा कि x की वैल्यू तो 2 है और y की वैल्यू क्या है 1 है, वो इसके सॉल्यूशन दे रखे हैं, और हमारा पर्पस क्या है k की वैल्यू निकालना है, ठीक है, यही है ना, तो क्या दे रखा है x is equal to 2 and y is equal to 1 is the solution of इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 के सॉल्यूशन है, x बराबर 2 और y बराबर 1, तो x की जगह 2 रखो, 2 दूनी 4, y की जगह 1 रखो, कितना हो गया 3 बराबर किसके है k के, 4 और 3 कितने हो गए 7, तो हेंस अतः जो k है हमारा वो कितना आ गया 7, कर लोगे
कुछ था इस क्वेश्चन में? समझ में आ गई एक्सरसाइज? तो बेटा बस आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं एक्सरसाइज 4.3 के साथ कल वाले लेक्चर में। अभी बैठकर रफ नोटबुक में निकाल के देख लो या फेयर नोटबुक में कर लो, चॉइस फॉर यू।